उपनिषदों में जिस प्रकार के विषय आते हैं उनके विषय में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी व्यापक दृष्टि से चीज़ की समीक्षा करते हैं। और क्योंकि इनका आधार जो है वो दर्शन है, दार्शनिक विषयों का उपादान है, उस दृष्टि से ज्ञान कांड का महत्व शाश्वत और चिरंतन है। उपनिषदों में जो परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, पुनर्जन्म, स्वर्ग, धर्म का विवरण दिया हुआ है वो उसका स्वरूप और उसके विषय में व्यक्ति की जिज्ञासा आज भी बनी हुई है और उसको वो खोजने का प्रयास, अपनी अस्मिता को खोजने के प्रयास के ज़रिए तलाशता रहता है। तो हिंदू धर्मों में जो उपनिषदों में निर्दिष्ट विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, इसीलिए उनके विषय में, उनके महत्ता के विषय में हम कह सकते हैं कि वो शाश्वतकालीन हैं। उपनिषदों में अनेक भाष्य और वृत्तियाँ और टीकाएँ उपनिषदों पर मिलती हैं। संभवतः किसी अन्य साहित्य पर, दूसरे साहित्य पर इतना अधिक परवर्ती साहित्य नहीं मिलता है। जो प्रसिद्ध टीकाएँ या महत्वपूर्ण टीकाएँ मिलती हैं उनमें शंकराचार्य, आनंद भट्टोपाध्याय, अनंताचार्य, ब्रह्मानंद, शंकरानंद, विद्यारण्य, सुरेश्वराचार्य, नारायण, विज्ञान भागवत, आनंदगिरी, मुनि नित्यानंद, रंग रामानुजम, दिगंबरानुचर, मध्वाचार्य, व्यास तीर्थ, ब्रह्म योगी, नारायण मुनि, भास्करानंद, अरविंद घोष, महादेव शास्त्री, भीमसेन, श्रीधर शास्त्री और ऐसे अनेक और नाम हैं जिनकी उपनिषदों पर भाष्य टीकाएँ इस बात का समर्थन करती हैं कि ये चिरंतन ज्ञान है। उपनिषदों के विषय में स्वामी ब्रह्मानंद ने लिखा, उपनिषद वेद का ज्ञान कांड है। यह चिर प्रदीप्त वह ज्ञान दीपक है जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देता चला आ रहा है और प्रलय पर्यंत पूर्ववत प्रकाशित रहेगा। इसके प्रकाश में अमरत्व है जिसने सनातन धर्म के मूल का सिंचन किया है। यह जगत कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने उपनिषदों के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा कि उपनिषदों में वे सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं जिनके आधार पर कोई भी विचारशील मनुष्य अपने लिए कर्तव्य का निश्चय कर सकता है। अर्थात कर्तव्य का अर्थ है जो करणीय है, जो व्यक्ति को करना चाहिए, उसका निश्चय कर सकता है। इस पथ पर चलने वाला अपने लिए तो निःश्रेयस अर्थात मोक्ष या स्वर्ग का द्वार खोल ही लेगा, उसके तपपूत व्यक्तित्व के प्रकाश में मानव समाज भी अभ्युदय पथ पर आरूढ़ हो सकेगा। आप एनी बिसेंट के नाम से परिचित हैं, विदेशी महिला थीं जिन्होंने भारतीय राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। उन्होंने भारतीयता ग्रहण करने के बाद कहा था कि व्यक्तिगत रूप से मैं उपनिषदों को मानव चेतना का सर्वोच्च फल मानती हूँ। अर्थात इस प्रकार के ज्ञान का आलोक प्रकाशित करने वाले दर्शन का उन्होंने स्वागत किया था, उसका अभिनंदन किया था। वस्तुतः विदेशी विद्वान भी उपनिषदों को की चमत्कारिकता, सरलता, सुंदरता, मृदुलता और मंजुलता पर मुग्ध हैं। J.A. जैकब, ऑर्टल, मैक्स मूलर, ऑटो बोटलिंग, हरमन ओल्डेनबर्ग, ई ह्यूम, रॉबर्ट जिमरसन, C.O. हॉस, गोल्डस्टकर, पॉल डायसन, F.T. ब्रुक्स आदि ऐसे अंग्रेज़, जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में उपनिषदों पर जो टीकाएँ लिखी हुई हैं उनके बहुत से अनुवाद इस बात का प्रमाण है कि उपनिषदों की महिमा और गरिमा विश्वव्यापी या विश्वजनीन या सार्वजनीन है। शोपेनहावर जो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान थे, उन्होंने लिखा कि सारे संसार में ऐसा कोई स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर ले जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना ही है कि यही जनता का धर्म होगा। मैक्स मुलर लिखते हैं कि उपनिषद वेदांत के आदि स्रोत हैं और ऐसे निबंध हैं जिनमें मुझे मानवीय उच्च भावना अपने उच्चतम शिखर पर पहुंची हुई मालूम होती है। और इस प्रकार उपनिषदों के आदर्श को या उसके ज्ञान की महिमा का बखान हमें व्यापकता से मिलता है और जो उपनिषदों के प्रत्येक वचन अमर और प्रतापमयी जो वाणी है उसको उस पर आचरण करते हुए आप देखेंगे कि संसार में बहुत से विद्वानों ने या विचारकों ने अपना मार्ग जो है वो उसमें ढूंढा है और जीवन मुक्त
बनते गए हैं। इस प्रकार वैदिक वाङ्मय में उपनिषद साहित्य की जो लोकप्रियता है वो अपनी ज्ञान गरिमा के कारण निर्विवादित कही जा सकती है। और शोपेनहावर ने तो यहाँ तक कहा था कि उपनिषद मेरे जीवन में शांति के साधन रहे और मरणोत्तर काल में भी मुझे इन्हीं से शांति प्राप्त होगी। अब एक बिंदु जो सामने आता है वो है कि वेदों और उपनिषदों की विचारधारा में क्या अंतर या भिन्नता है। तो वेदों में भी दर्शन और आध्यात्मिक भावना है। उपनिषदों की जो दार्शनिक भावना है वो वैदिक दर्शन से या उसकी दार्शनिक विचारधारा से कुछ अर्थों में भिन्न इस प्रकार दिखाई देती है कि जहाँ वेदों में यज्ञों में आस्था व्यक्त की गई है और वैदिक देवता विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ क्रियाएं करते थे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने का प्रयास करते थे। तो जो ऋग्वेद के समय के यज्ञ थे वो सरल थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते याज्ञिक कर्मकांड जो है वो अधिक कठिन और कष्टकारी या जटिल होते चले गए। और ऋग्वेद के समय में यज्ञ जहाँ व्यक्ति स्वयं कर लिया करता था, अब उत्तर वैदिक काल में इनमें पुरोहितों की सहायता या उनका सहयोग आवश्यक हो गया। और इस कारण से यज्ञों के जटिल और आडंबरपूर्ण होने के कारण, अधिक खर्चीला हो जाने के कारण पुरोहित वर्ग की विशेषाधिकारिता या उनका जो है एक प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा, उनका स्थान जो है वो एक अलग और जाता हुआ नज़र आता है, जिससे कि जीवन की जटिलताएं या अध्यात्म संबंधी, धर्म संबंधी जो सरलताएं थी वो विलुप्त होने लगी। तो इस प्रकार यज्ञों के व्यर्थ के कर्मकांड और जो खर्चीले या आप कह सकते हैं जटिल नियम विधान जो बनाए गए थे, उनके कारण कर्म कांड से जो जन सामान्य था वो धीरे धीरे दूर होने लगा और उसके स्थान पर एक नए विकल्प की तलाश जो है वो करने लगा, जो कि ज्ञान कांड के रूप में हमारे सामने आता है, जो उपनिषदों का दर्शन है। इस प्रकार से जो विचारशील क्षत्रियों के द्वारा या विचारशील व्यक्तियों के द्वारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कर्मकांड विरोधी भावना जो है वो दिखाई देती है। और उपनिषदों के अनेक शिक्षक जो हैं वो क्षत्रिय परंपरा के दिखाई देते हैं और उसके कारण से हम देखते हैं कि उसका एक अलग स्वरूप जो है कर्म कांड के स्थान पर ज्ञान कांड का हमें जो है उद्भव होता हुआ दिखाई देता है। और इस प्रकार से जो उत्तर वैदिक धर्म और साहित्य है उसमें भी हमें जो याज्ञिक विधि विधानों का बहुदेववाद या तत्व चिंतन के विषय में एक प्रारंभ जो है वो दिखाई देता है। और जहाँ मानव अब तक बहिर्मुखी था, अब वो उसके सामने जीवन और ब्रह्म जटिलताएं जगत की सामने आने लगती हैं और उसका वो उत्तर तलाश करने का प्रयास जो है वो करता है। और जो वैदिक कर्मकांड में उसका उत्तर नहीं दिखाई देता है, तो विचारशील व्यक्ति जो है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है और विचारों से भौतिक दृष्टिकोण को छोड़ करके वो अब चिंतन की ओर उन्मुख होने लगा, अंतर्मुखी होने लगा। और जीवन और विश्व के जो गंभीर या सृष्टि के जो गंभीर विषय थे, प्रश्न थे, उनमें विवेकपूर्ण चिंतन या आत्मचिंतन में वो लीन होने लगा। तो इस प्रकार इस चिंतन का फल जो के रूप में हम उपनिषदों के साहित्य को देखते हैं, उसको प्रतिफलन को देखते हैं। तो इस